सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा आज दिखाई देता है। जो कुछ भी आज सुरक्षित लगता है वही कल राख के ढेर में बदल जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई डराने वाली कहानी भी नहीं है। ये वो सत्य है जो हजारों साल पहले ही कल की पुराण में लिख दिया गया था। कलयुग के अंतिम चरण में जब सूरज भी धरती पर रोशनी डालने से डर जाएगा, जहां आसमान धुएं, राख और इंसानों की चीखों से फट रहा होगा, समुंदर अपनी हदें तोड़ देगा, शहर एक एक करके निगल लिए जाएंगे, धरती फटेगी, भूकंप सभ्यताओं को ऐसे मिटा देगा जैसे वो कभी थी ही नहीं, ज्वालामुखी आग उगलेंगी और कहीं सालों तक एक बूंद पानी नहीं गिरेगा, धरती तड़पेगी, प्रकृति हिसाब बराबर करेगी, भूख से लोग सड़कों पर गिरकर मरेंगे, लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा, महामारी पूरी दुनिया को जकड़ लेगी, मौत हर घर में घुस चुकी होगी, पाप, अधर्म और अन्याय अपने शिखर पर होंगे, धर्म घुटनों पर आ चुका होगा, अमीर नशे, मांस और हवस में डूबे होंगे, महलों में जश्न होगा और उन्हीं दीवारों के बाहर गरीब भूख से तड़प कर मर रहे होंगे। रोटी सोने से ज्यादा कीमती हो जाएगी, पानी जिंदगी नहीं जंग की वजह बनेगा, पूरी दुनिया युद्ध में जल रही होगी, देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, सत्ता के नाम पर, इंसान इंसान को काट रहा होगा, भाई भाई का कातिल होगा, बाप अपने बेटे से डरेगा, माँ बाप बोझ समझे जाएंगे और अपने ही पैदा करने वालों को लोग घर से निकाल देंगे। कानून खत्म, शर्म खत्म, डर खत्म, 5 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं होगी। एक माँ जलते हुए शहर में अपने बच्चे को गोद में लेकर भाग रही होगी, चारों तरफ आग, चीखें और मौत। डर इतना गहरा होगा कि वो माँ अपने ही बच्चे को छोड़कर भाग जाएगी। ममता भी हार चुकी होगी, धरती रहने लायक नहीं बचेगी, हवा जहर, पानी जहर और इंसान सबसे बड़ा राक्षस बन चुका होगा। मंदिर खंडहर बनेंगे, घंटियां हमेशा के लिए खामोश होंगी, पूजा समाप्त, ईश्वर को लोग भूल चुके होंगे, सरकारें लालच में अंधी होंगी, जनता गुलाम, सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा होगा, इस विनाश के पीछे होगा कली राक्षस, जो इंसान की सोच को सड़ा देगा, जो धर्म को कमजोर और पाप को ताकतवर बना देगा। वो इस तबाही को देखकर अट्ठास करेगा, धरती त्राही करेगी, बच्चे रोटी और पानी के लिए रोएंगे और तब पूरी पृथ्वी से एक ही आवाज उठेगी, हे श्री हरि अब तो अवतार ले लो, हे श्री कल की अब इस धरती को बचा लो, पाप का अंत कर दो, हमें मुक्त कर दो। आकाश चुप हो जाएगा, धरती थम जाएगी और फिर अंधकार के इस महासागर में एक दिव्य प्रकाश फटेगा। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण के घर एक बालक जन्म लेगा और यहीं से कलयुग के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भगवान कल्कि के जन्म के बाद उनका पालन पोषण कैसे होगा, उस अंधकारमय युग में उनकी शिक्षा कैसे पूरी होगी, उनका विवाह कैसे और कब होगा, वह कैसे पृथ्वी से पापियों का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे, वह कैसे कली राक्षस और उसके अनुयायियों को चुन चुनकर समाप्त करेंगे और अंत में कैसे वह अपने दिव्य शरीर को त्याग कर वैकुंठ धाम को गमन करेंगे। जानेंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय कल्कि, जय जगतपते लिखकर इस अद्भुत और रोमांच से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। भगवान कल्कि का जन्म संभल नामक ग्राम में होगा, परंतु यह संभल कोई साधारण ग्राम नहीं होगा। उसका वर्णन न किसी राज्य की सीमा में मिलेगा, न किसी दिशा या देश में। इसी कारण पृथ्वी पर अनेक स्थानों को संभल कहा जाने लगेगा, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, ओडिशा में। लेकिन इन सब के होते हुए भी भगवान कल्कि का जन्म इनमें से किसी में नहीं होगा। वास्तविक संभल एक गुप्त स्थान होगा। ऋषियों के वचनों के अनुसार वह भूमि दिखाई नहीं देगी, बल्कि अनुभूत की जाएगी। उसी पवित्र भूमि में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का निवास होगा, जिनका नाम होगा विष्णुयश। विष्णुयश न तो किसी बड़े आश्रम के अधिपति होंगे, न किसी राजा के गुरु। वे शांत, संयमी और वेदों में निष्णात होंगे। ऐसे युग में जब अधिकांश ब्राह्मण अधर्म में लिप्त हो चुके होंगे, विष्णुयश अपने आचरण से धर्म को जीवित रखे हुए होंगे। उनकी पत्नी होंगी सुमति, शीलवती, सती, अत्यंत करुणामयी। जब संसार की अधिकांश स्त्रियां भोग, दिखावे और मोह में उलझ चुकी होंगी, तब सुमति व्रत, सेवा और साधना में लीन रहेंगी। उनका हृदय निर्मल होगा और मन पूर्णतः ईश्वर में समर्पित। एक रात्रि जब आकाश असामान्य रूप से शांत हो जाएगा, सुमति एक दिव्य स्वप्न देखेंगी। वे देखेंगी कि आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश उनकी ओर उतर रहा है। उस प्रकाश में एक अद्भुत स्वरूप प्रकट होगा, नेत्रों में अग्नि, मुख पर शांति और संपूर्ण अस्तित्व में असीम करुणा। वह स्वरूप उनसे कहेगा, हे माता, मैं तुम्हारी कोख में अवतरित होने आ रहा हूँ। मैं कलयुग के अंधकार का अंत बनकर जन्म लूंगा। तभी सुमति की आंखें खुल जाएंगी, उनका शरीर रोमांच से भर जाएगा। उसी क्षण शंभाला की भूमि पर अद्भुत परिवर्तन होने लगेंगे। वृक्ष बिना पवन के हिलने लगेंगे, नदियों का जल स्वयं निर्मल हो जाएगा और संपूर्ण वातावरण में एक अलौकिक शांति व्याप्त हो जाएगी।
फिर वह शुभ समय आएगा, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि। जैसे ही वह दिव्य घड़ी आएगी, संपूर्ण प्रकृति साक्षी बनेगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होगी और दिशाएं आनंद से भर उठेंगी। उसी क्षण सुमति की कोख से एक बालक का जन्म होगा। क्षण भर के लिए वह बालक चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होगा। शंख, चक्र, गदा और पद्म उसके हाथों में होंगे। उसके तेज से पूरा गृह प्रकाशमान हो जाएगा। परंतु अगले ही क्षण ब्रह्मा वायु के द्वारा संदेश भेजेंगे, हे प्रभु, इस युग में आपको मानव बनकर मानवता का उद्धार करना होगा। उसी क्षण वह दिव्य स्वरूप साधारण मानव शिशु में परिवर्तित हो जाएगा। तभी ऋषि मुनि यह जान जाएंगे कि यह कोई सामान्य जन्म नहीं है, यह काल परिवर्तन का क्षण होगा। और उस बालक का नाम रखा जाएगा कल्कि, जो कलयुग की कालिमा को नष्ट करेगा। भगवान कल्कि के जन्म के पश्चात समय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बालक सामान्य बालकों की भांति प्रतीत होगा, किंतु उसकी आंखों में एक अद्भुत गंभीरता होगी। उसके मुख पर ऐसी शांति दिखाई देगी जैसी शांति युगों की तपस्या के बाद ऋषियों के मुख पर आती है। शैशव अवस्था में ही उसके आचरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब बालक कुछ बड़ा होगा तब वह खेल कूद में अन्य बालकों की अपेक्षा अलग दिखाई देगा। जहां अन्य बालक हंसी मजाक और शरारत में लगे रहेंगे, वहां कल्कि का मन मौन और चिंतन में अधिक रहेगा। वह आकाश को निहारता रहेगा, पर्वतों को देखता रहेगा और नदियों के प्रवाह में कुछ ऐसा ढूंढता रहेगा जिसे वह स्वयं भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएगा। विष्णुयश अपने पुत्र को वेदों का ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। वे मंत्रों का उच्चारण सिखाएंगे, यज्ञ विधि समझाएंगे और धर्म के सिद्धांत बताएंगे। किंतु शीघ्र ही वे यह अनुभव करेंगे कि अब इस धरती पर कोई भी ऐसा ब्राह्मण शेष नहीं रहा है जो वेदों का पूर्ण ज्ञाता हो। शास्त्रों का ज्ञान बिखर चुका होगा, परंपराएं टूट चुकी होंगी और गुरु शिष्य परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी होगी। विष्णुयश अपने पुत्र से कहेंगे कि कलयुग का राक्षस कली अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। उसने राजाओं को लोभी बना दिया है, मंत्रियों को कपटी और साधुओं को पाखंडी। धर्म के अनुयायी या तो मारे जा चुके हैं या फिर घोर वनों में छिपकर जीवन यापन कर रहे होंगे। समाज अन्याय, भय और अराजकता से भर चुका है। इन वचनों को सुनकर भगवान कल्कि के भीतर एक गहरा संकल्प जागृत होगा। वे यह निश्चय करेंगे कि वे स्वयं इस अन्याय का अंत करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह संकल्प किसी क्रोध से नहीं बल्कि कर्तव्य बोध से उत्पन्न होगा। समय आने पर भगवान कल्कि का उपनयन संस्कार संपन्न होगा। यह संस्कार केवल एक सामाजिक विधि नहीं होगा, बल्कि अधर्म के विरुद्ध युद्ध का औपचारिक आरंभ होगा। यज्ञ की अग्नि साक्षी बनेगी, ब्राह्मण मंत्रोच्चार करेंगे, परंतु उस यज्ञ की वास्तविक शक्ति होगा स्वयं भगवान कल्कि का संकल्प। उपनयन के पश्चात भगवान कल्कि यह अनुभव करेंगे कि केवल शास्त्रों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। अधर्म से युद्ध के लिए उन्हें अस्त्र शस्त्र, युद्ध कला और दिव्य विद्याओं का ज्ञान भी आवश्यक होगा। वे यह जान जाएंगे कि उनके लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो न केवल अस्त्रों का ज्ञाता हो बल्कि स्वयं काल के पार खड़ा हो। तब वे अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे और गुरु की खोज में निकल पड़ेंगे। वे घने वनों से होकर गुजरेंगे, पर्वतों को पार करेंगे और निर्जन स्थानों में विचरण करेंगे। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां महेंद्रगिरी पर्वत स्थित होगा। वहीं एक महान तपस्वी युगों से अमर और ध्यान में लीन मिलेंगे। वे होंगे भगवान परशुराम। परशुराम भगवान कल्कि को देखते ही पहचान लेंगे। वे जान जाएंगे कि उनके समक्ष स्वयं भगवान विष्णु का अवतार खड़ा है। वे अपने ध्यान से उठेंगे और भगवान कल्कि को अपने आश्रम में आमंत्रित करेंगे। परशुराम कहेंगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब समय आ गया है कि अधर्म का अंत किया जाए। भगवान कल्कि विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और उन्हें अपना गुरु स्वीकार करेंगे। इसके पश्चात परशुराम उन्हें वेदों, शास्त्रों, धनुर्विद्या, तलवार, युद्ध, गदा, युद्ध और सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे। समय के साथ भगवान कल्कि सभी 64 कलाओं और युद्ध विधाओं में पारंगत हो जाएंगे। जब शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तब भगवान कल्कि गुरु परशुराम से गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह करेंगे। परशुराम गंभीर स्वर में कहेंगे, हे कल्कि, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। भगवान कल्कि इस वचन को स्वीकार करेंगे और उसी क्षण यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब कलयुग के अंत की घड़ी निकट आ चुकी है। जब भगवान परशुराम से शिक्षा पूर्ण हो जाएगी और भगवान कल्कि सभी अस्त्र शस्त्रों तथा शास्त्रों में निपुण हो जाएंगे, तब उनके हृदय में यह बोध और अधिक प्रबल हो जाएगा कि अधर्म का संहार केवल शारीरिक बल से संभव नहीं होगा। कलयुग का दानव कली केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप से भी संसार को ग्रसित कर चुका होगा। उसके विनाश के लिए दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होगी। यह जानकर भगवान कल्कि भगवान शिव की आराधना का निश्चय करेंगे। वे हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां बिल्वोदकेश्वर महादेव के पवित्र स्थल पर पहुंचेंगे। वह स्थान गहन वन, शिलाओं और हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा होगा। वहां न कोई जन होगा, न कोई कोलाहल, केवल मौन, तप और साधना की गूंज होगी। भगवान कल्कि उसी स्थान पर कठोर तपस्या आरंभ करेंगे। वे अन्न जल का त्याग करेंगे, ध्यान में लीन रहेंगे और निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। दिन रात ऋतु काल का भेद मिट जाएगा। वर्षा, शीत और तप्त वायु किसी का भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उनका शरीर स्थिर रहेगा, किंतु उनकी चेतना शिव में लीन होती जाएगी। समय बीतने के साथ संपूर्ण क्षेत्र में एक विचित्र परिवर्तन होने लगेगा। वृक्षों की पत्तियां स्वतः झुक जाएंगी, वन्य जीव निर्भय होकर समीप आ जाएंगे और वायु में शिव तत्व की तरंगें प्रवाहित होने लगेंगी। अंततः भगवान शिव माता पार्वती सहित प्रकट होंगे। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण आकाश गूंज उठेगा। भगवान शिव भगवान कल्कि से कहेंगे, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, जो वर मांगना हो मांगो। भगवान कल्कि विनम्र भाव से भगवान शिव की स्तुति करेंगे और कहेंगे कि उन्हें कोई व्यक्तिगत वर नहीं चाहिए। वे केवल इतना चाहेंगे कि अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक शक्तियां उन्हें प्रदान की जाए। भगवान शिव मुस्कुराएंगे। वे कहेंगे, हे कल्कि, मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करता हूं जो किसी भी युग में दुर्लभ होंगी। तत्पश्चात भगवान शिव उन्हें दिव्य वरदान प्रदान करेंगे। वे उन्हें ऐसी गति देंगे कि वे इच्छानुसार पवन से भी तीव्र गति से चल सकेंगे। वे अपना स्वरूप इच्छानुसार परिवर्तित कर सकेंगे और गरुड़ के समान आकाश में विचरण कर सकेंगे। भगवान शिव उन्हें एक दिव्य अश्व प्रदान करेंगे, देवदत्त। यह अश्व साधारण नहीं होगा, वह युद्ध में अपराजेय होगा, इच्छानुसार आकाश में उड़ सकेगा और क्षण मात्र में किसी भी स्थान पर पहुंच सकेगा। इसके साथ ही भगवान शिव भगवान कल्कि को एक दिव्य तोता प्रदान करेंगे, जो केवल पक्षी नहीं होगा बल्कि चेतन दूत होगा। वह घटनाओं का पूर्वाभास कराएगा और युद्ध में मार्गदर्शन करेगा। अंततः भगवान शिव उन्हें एक दिव्य तलवार प्रदान करेंगे, रत्नसरु। यह तलवार इतनी शक्तिशाली होगी कि वह पृथ्वी के भार को भी सहन कर सकेगी। यह केवल लोहे का शस्त्र नहीं होगी बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से युक्त दिव्य अस्त्र होगी, जो अधर्म को जड़ से नष्ट करने में सक्षम होगी। भगवान कल्कि इन सभी दिव्य वरदानों को प्राप्त कर गदगद हो जाएंगे। वे भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करेंगे। भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देंगे और कहेंगे, अब जाओ कल्कि, अधर्म का अंत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसके पश्चात भगवान कल्कि अपने दिव्य अश्व देवदत्त पर सवार होकर अपने जन्मस्थान संभल की ओर लौटेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पृथ्वी के कंपन में परिवर्तन होने लगेगा। जहां जहां उनका चरण पड़ेगा वहां की भूमि शुद्ध होने लगेगी और वातावरण में एक अद्भुत चेतना जागृत हो जाएगी। जब भगवान कल्कि संभल पहुंचेंगे तब विष्णुयश और सुमाति उन्हें देखकर हर्ष से भर उठेंगे। उनके नेत्रों में आनंद के साथ साथ एक अलौकिक संतोष होगा, क्योंकि वे यह जान जाएंगे कि उनका पुत्र अब केवल उनका नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का रक्षक बन चुका है। भगवान कल्कि माता पिता को प्रणाम करेंगे और उनके चरणों में शीश झुकाएंगे। विष्णुयश उन्हें आशीर्वाद देंगे और सुमति उनके मस्तक पर स्नेहपूर्ण हाथ रखेंगी। इसके पश्चात भगवान कल्कि अपने भाइयों से मिलेंगे। वे सभी उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर समझ जाएंगे कि अब समय आ चुका है। जो कार्य युगों से लंबित था वह अब पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे संभल में एकत्र होने लगेंगे वे महापुरुष जो युगों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सातों चिरंजीवी हनुमान, विभीषण, वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम और राजा बलि अपने अपने स्थानों से प्रकट होंगे। उनका आगमन इस बात का संकेत होगा कि अब देवताओं और मानवों के बीच का अंतर समाप्त होने वाला है। ये सभी महापुरुष भगवान कल्कि के समक्ष नतमस्तक होंगे। वे स्वीकार करेंगे कि कलयुग का भार अब असहनीय हो चुका है और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। वे यह भी बताएंगे कि संसार के विभिन्न भागों में कली और उसके अनुचर खुले रूप से शासन कर रहे होंगे। राजा न्याय नहीं करेंगे, धर्मगुरु पाखंड फैलाएंगे और समाज भीतर से टूट चुका होगा। भगवान कल्कि सबकी बातें शांत भाव से सुनेंगे। उनके मुख पर न क्रोध होगा न उत्तेजना, केवल गंभीरता और निर्णय की दृढ़ता होगी। वे कहेंगे कि अधर्म का नाश केवल बाहरी युद्ध से नहीं होगा बल्कि चेतना के स्तर पर भी परिवर्तन आवश्यक होगा। तभी भगवान कल्कि यह स्पष्ट करेंगे कि उनका युद्ध केवल किसी एक राजा या राज्य से नहीं होगा। यह युद्ध होगा अधर्म की पूरी व्यवस्था के विरुद्ध, उस मानसिकता के विरुद्ध जिसने सत्य को दुर्बल और पाप को शक्तिशाली बना दिया है। इसके पश्चात धर्म युद्ध की तैयारी आरंभ होगी। संभल में गुप्त रूप से सेनाएं संगठित की जाएंगी। वे केवल सैनिक नहीं होंगे बल्कि वे लोग होंगे जिन्होंने अब भी सत्य, संयम और न्याय को अपने हृदय में जीवित रखा होगा। अस्त्र शस्त्रों का संग्रह होगा, युद्ध की रणनीतियां बनाई जाएंगी और प्रत्येक योद्धा को यह समझाया जाएगा कि यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं है, यह युद्ध है युग परिवर्तन के लिए। भगवान कल्कि अपने दिव्य तोते शुक से प्रतिदिन संवाद करेंगे। शुक उन्हें संसार के विभिन्न भागों में हो रहे अधर्म, अन्याय और षड्यंत्रों की सूचना देगा। इससे यह स्पष्ट होने लगेगा कि पहला आघात कहां किया जाना चाहिए। उसी समय यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कली स्वयं इस युद्ध के लिए तैयार हो रहा होगा। वह अपने अनुचरों दंभ, लोभ, क्रोध, भय और मोह को संगठित करेगा। वह यह समझ जाएगा कि अब उसका अंत निकट है और इसलिए वह पहले से अधिक उग्र और निर्दयी हो जाएगा। भगवान कल्कि इस सब के लिए स्वयं को पूर्णतः तैयार करेंगे। वे ध्यान, शस्त्र, अभ्यास और नीति तीनों में संतुलन बनाए रखेंगे। उनके भीतर यह स्पष्ट होगा कि यह युद्ध लंबा होगा, भयानक होगा, परंतु अंततः धर्म की विजय निश्चित होगी। इसी संकल्प के साथ भगवान कल्कि धर्म युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लेंगे।
कली स्वयं यह भली भांति समझ जाएगा कि उसका अंत अब दूर नहीं है। कली अपनी नगरी में क्रोध और व्याकुलता से भर जाएगा। उसकी नगरी भयावह होगी, चारों ओर अंधकार, दुर्गंध और अशांति। वहां न कोई पवित्रता होगी, न कोई संयम। मदिरा, हिंसा, व्यभिचार और लोभ ही वहां का नियम बन चुके होंगे। कुत्तों की भौंक, उल्लुओं की कर्कश ध्वनि और भूत प्रेतों का वास उस नगरी की पहचान होगा। कली अपने चारों ओर अपने प्रमुख अनुचरों को एकत्र करेगा। दंभ जो अहंकार और दिखावे का प्रतीक होगा, लोभ जिसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होगी, क्रोध जो विवेक को भस्म कर देगा, भय जो मनुष्य को दास बना देगा और निराशा जो आत्मा को भीतर से तोड़ देगी। इन सब के अतिरिक्त रोग, अकाल, भ्रम और पतन के प्रतीक योद्धा भी कली की सेना में सम्मिलित होंगे। कली यह निश्चय करेगा कि अब वह स्वयं भगवान कल्कि से युद्ध करेगा, क्योंकि यही उसके अस्तित्व का अंतिम अवसर होगा।